I used to be a different person 6 years ago and now I'm a completely different person. अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर 8 से 9 महीने के बाद मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। एक अच्छा, जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो आपको वक्त ही सिखाता है। आपको आपके अम्मी अब्बू दादा नाना नानी, जबकि उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, मुझे अब ये चीज रियलाइज होती है, क्योंकि वाकई हमारे बड़ों ने धूप में बाल सफेद नहीं किए। जब मुझ में बिल्कुल सब्र नहीं होता, मैं रिएक्ट कर देती हूँ चीजों को लेके। लेकिन कभी कभार आपको, मुझे लगता है तकरीबन अगर आपको कोई चीज बॉदर कर रही है ना बहुत ज्यादा, जस्ट टेक लाइक अ डे और टू, स्टेप बैक, थिंक, रीथिंक एवरीथिंग। अगर एक चीज इतनी अहम नहीं है, जो कि 1 से 2 दिन के बाद आपको रियलाइज हो ही जाता है, ज्यादातर चीजें इतनी अहम नहीं होती कि उनके ऊपर रिएक्ट किया जाए, सो बेहतर है कि इंसान चुप ही रहे। एंड ट्रस्ट मी, खामोशी में जो सुकून है, चुप रहने में जो सुकून है, वो मैंने कभी केओस में वो सुकून नहीं पाया। आई यूज टू बी अ वेरी हा, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया काइंड ऑफ पर्सन। आई एम वन ऑफ दोज पीपल, वो कहते हैं ना कि अगर तुम कहोगे कि हाँ हाथी उड़ सकता है, तो मैं कहूंगी हाँ यार बिल्कुल उड़ सकता है, सही कह रहे हो, हाथी वाकई उड़ सकता है। तो मुझे लोगों के घूरने की आदत बहुत बुरी लगती है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये सोचती हूँ कि लोगों को रियलाइज कैसे नहीं होता कि मुझे पता चल रहा है, आई कैन सी वेरी क्लियरली। मेरे जहन में सिर्फ यही आ रहा होता है कि प्लीज खुदा का वास्ता है मुझे घूरना बंद कर दें। अब चाहे वो कोई भी हो, आई मीन मुझे बहुत इशू है कि यार प्लीज इतना थोड़ी घूरते हैं। और ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक ये लड़कों के भी आजकल इश्यूज हैं, लड़कियों के भी इश्यूज हैं। खैर इश्यूज भी क्या, बस एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि नहीं यार इतना घूरने की जरूरत नहीं है, क्यों घूर रहे हो इतना। मुझे बड़े लोग कहते हैं कि सोशलाइज करो और ये करो और वो करो, और मैंने वक्त के साथ सोची ये बात कि सोशलाइज क्यों करूं, उसके पीछे मतलब वजह क्या है। मेरे पास मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैं अपने दिल की बातें भी करती हूँ। मुझे हंसी भी आती है इन लोगों के साथ बैठ के। मेरी जिंदगी बहुत ट्रांसपेरेंट है मेरे दोस्तों के पास सामने। मेरे 2 से 3 दोस्त हैं, लेकिन लाइफ इज गुड विद देम। सो व्हाई एग्जैक्टली आई नीड टू सोशलाइज। जिस दिन मुझे उसका एक अच्छा जवाब मिल जाएगा ना कि सोशलाइज आपने इसलिए करना होता है, तो फिर मैं सोशलाइज करना शुरू कर दूंगी। और व्हेन आई वाज 21-22 मुझे लगता था कि कोई वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहिए, बस लगे रहो अपने टारगेट पे। लेकिन अब मैं कहूंगी, बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक 12 years नाउ, इन जैन मुझे 13 साल हो जाएंगे। अब मैं ये कहूंगी कि पॉइंट ये नहीं है कि आप कितना तेज भाग रहे हैं टूवर्ड्स योर गोल। पॉइंट ये है कि आप अपने गोल की तरफ चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप क्रॉल कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि 1 step at a time। आपको लगता है आप चीजें की स्पीड से दौड़ सकते हैं, आप दौड़ें। आपको लगता है कि मैं चल सकता हूं, आप चलिए। आपको लगता है मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं है, आप क्रॉल कीजिए। द ओनली थिंग इज दैट यू डू नॉट हैव टू गिव अप। बैलेंस, काम भी जरूरी है और काम के अलावा एक जिंदगी जीना भी जरूरी है। सो काम की तरफ आपने टारगेट अपना बना के रखना है, जितनी आप में जान है उसकी तरफ आपने चलते रहना है, रुकना नहीं है। पॉइंट ये है कि भाग सकते हो भागो, नहीं इट्स ओके, रुकना नहीं है आपने। द शो मस्ट गो ऑन। देयर इज नो राइट एज फॉर women टू गेट मैरिड। I can say so much on this. I can say so much. The kind of videos I've been seeing on social media recently, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जब नसीब हो, जब सहा इंसान हो, जब नसीब हो, जब एक सही शख्स आपकी जिंदगी में आए, आपका दिल कहे कि दिस इज इट, दिस इज द मैन, गेट मैरिड। हम ड्रामा करें, उसका नाम है हिजर। सो मेरे और इमरान अब्बास के ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं जो कि मतलब आई कैन नॉट रिवील द स्टोरी, बट देयर आर सो मेनी सीन्स जिनके अंदर यू जस्ट गेट सो मेंटली डिस्टर्ब वो सीन्स करके। इनफैक्ट मैं कभी भी ये नहीं होता था मेरे साथ, लेकिन मैं कभी कभार उन सीन्स को और उस एनर्जी को घर पे लेकर आ जाती हूँ। ये मैंने अब एक्सपीरियंस करना शुरू किया, जो कि बिल्कुल गलत है। कहते हैं ना कि काम को काम पे छोड़ के आओ। मैं पहले सही थी, मैं वाकई काम को काम पे छोड़कर आती थी, लेकिन अब कभी कभार कुछ ऐसे सीन्स में परफॉर्म करती हूँ जिसमें मेरी इमोशनल कैपेसिटी इतनी लग जाती है कि जब मैं घर आती हूँ आई एम स्टिल इन दैट सेम जोन। सो मुझे ना अपने आप को बहुत
कभी कभार काम डाउन करना पड़ता है। मेरे दोस्तों को बहुत इरिटेट करती है कि मैं फोन नहीं उठाती, एंड आई डोंट केयर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे व्हाट्सएप कर दो ना यार, आई रिप्लाई यू। कॉल क्यों कर रहे हो मुझे, लाइक व्हाई यू कॉलिंग मी, ओ व्हाट्सएप कॉल क्यों कर रहे हो, नॉर्मल नंबर पे फोन क्यों नहीं कर रहे, स्पेशली व्हेन द होल इंटरनेट इज मेस्ड अप नाउअडेज। वैल्यू पर्सन वो होता है जो खुद अपने लिए चाहे, अपने लिए सोचे, वो बिल्कुल सामने वाले के लिए भी वैसा ही चाहे और वैसा ही सोचे। अगर मैं अपने लिए कामयाबी सोचती हूँ, अगर मैं अपने लिए सुकून सोचती हूँ, तो मुझे सामने वाले के लिए भी एग्जैक्टली यही सोचना चाहिए। और अगर मुझे जिंदगी में ड्रामा पसंद है, केओस पसंद है कि हर वक्त हड़ाहुड़ी मची रहे, तो क्या मुझे सामने वाले के लिए भी यही सोचना चाहिए?